हेलो दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2025 और 8 जनवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी क्विज या PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2024 में हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो 2024 में दोस्तों यमुनानगर जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात चरखी दादरी जिले का था। और वर्ष 2024 में हरियाणा का लिंगानुपात 910 था, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 तक हरियाणा राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो हाल ही में दोस्तों परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के द्वारा जारी किए डाटा के अनुसार हरियाणा में 2024 तक जनसंख्या 2,88,00,000 के आसपास है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में शहरी खेती एक्सपो एवं पुष्प उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में दोस्तों इस उत्सव का आयोजन किया गया था हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 3 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक है। अब दोस्तों आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित रानी की डोडी को राज्य सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने रानी की डोडी को राज्य में संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो ये किस जिले में है? तो ये दोस्तों ऑप्शन डी रेवाड़ी जिले में स्थित है ये रानी की डोडी। और इसको कब बनाया गया था? तो रेवाड़ी जिले में स्थित रानी की डोडी को राज्य सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए है। और इस रानी की डोडी को दोस्तों राव नंदराम ने 1675 के आसपास बनवाया था, ये नोट कर लेना, ये भी पूछा जा चुका है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा की कुछ और इमारतों को भी संरक्षित घोषित किया है, जैसे पलवल जिले के गांव मानपुर में स्थित केसरिया खेड़ा को हाल ही में दोस्तों संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बादशाहपुर स्थित बावड़ी गुरुग्राम को, भिवानी के तोसाम में स्थित पृथ्वीराज चौहान की कचहरी को, और फतेहाबाद जिले के बोस्ती गांव में स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित बोस्ती मस्जिद को ये नोट कर लेने। हाल ही में इन्हें संरक्षित इमारत घोषित किया गया है, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने कुछ टाइम पहले हरियाणा पर्यटन पुरातत्व संग्रहालय व अभिलेखागार विभाग को मर्ज करके एक नया विभाग धरोहर और पर्यटन विभाग बनाया था, ये नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सुरुचि फोगाट ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हाल ही में दोस्तों सुरुचि फोगाट ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत चर्चित है वर्तमान में। और किस जिले से बिलोंग करती है? झज्जर जिले की सुरुचि फोगाट ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, नोट कर लेना है। और झज्जर जिले से बिलोंग करती है दोस्तों सुरुचि। अब जिक्र हुआ था निशानेबाज शूटिंग से, तो इनसे मिलते जुलते हाल ही हरियाणा के चर्चित खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ियों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दोस्तों मनु बाकर, ये भी शूटिंग से संबंधित है और झज्जर जिले से बिलोंग करती है। पलक गुलिया भी दोस्तों शूटिंग से संबंधित है, ये झज्जर जिले से बिलोंग करती है। रिद्धिम सांगवान भी निशानेबाज या शूटिंग से संबंधित है, ये फरीदाबाद से बिलोंग करती है। मनीष नरवाल भी शूटिंग से संबंधित है, ये भी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। सरबजोत सिंह दोस्तों ये अम्बाला से बिलोंग करते हैं। अरमिता जिंदल भी शूटिंग से संबंधित है, ये भी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है। आदर्श सिंह ये भी शूटिंग से संबंधित है, ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। और इस सरबजोत सिंह ने दोस्तों मनु बाकर के साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में कैसे पदक जीता था, टीम इवेंट में, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया गया है? तो दोस्तों हरियाणा का दूसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करनाल जिले में हरियाणा का दूसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया गया है। ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल होता है क्या दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ।
स्विमिंग पूल का तो दोस्तों आपको पता होगा। अब ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल क्या होता है। अब दोस्तों मान लो अब सर्दी के दिन है, तो सर्दी के दिनों में दोस्तों पानी ठंडा हो जाता है, तो खिलाड़ी दोस्तों उस पानी में तैयारी नहीं कर सकते। एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाया जाता है दोस्तों जिसे ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहते हैं, जहाँ पर दोस्तों पानी का टेम्परेचर सर्दी या गर्मी हो वहाँ पर सेम रहता है और वहाँ पर खिलाड़ी तैयारी कर सकते हैं। उसे कहते हैं ऑल वेदर स्विमिंग पूल। दोस्तों राज्य का दूसरा तो करनाल में स्थापित हुआ था, तो ये पहला कहाँ पर हुआ था, तो हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल हाल ही में अंबाला में स्थापित हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हरियाणा के पहले इनसे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे दोस्तों फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोड स्थापित किया गया था। करनाल जिले में राज्य का पहला साझा बाजार शुरू किया गया था हाल ही में। पंचकुला जिले में राज्य का पहला गोवन बनाया गया था। ये भी नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित रानी की डोडी को राज्य सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। तो हाल ही में दोस्तों रेवाड़ी जिले में स्थित रानी की डोडी को सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया है और इसकी स्थापना हुई थी 1675 के आसपास। राव नंदराम ने दोस्तों इसका निर्माण किया था। अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए कंप्लीट 2024 की या 2023 से लेकर 2024 तक की या किसी भी महीने या किसी भी साल की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस बैनर पर दोस्तों व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की सुरुचि फोगाट ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों सुरुचि फोगाट ने, और ये झज्जर जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया गया है। तो दूसरा बनाया गया दोस्तों करनाल जिले में, जबकि पहला कहाँ पर बनाया गया है, तो पहला बनाया गया अंबाला में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में सोनपत म्यूजियम संग्रहालय बनाया जा रहा है वर्तमान में। तो दोस्तों इस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है ऑप्शन बी सोनीपत जिले में। और इस सोनीपत की स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1972 को दोस्तों सोनीपत को स्थापित किया गया था। और सोनीपत के साथ ही भिवानी जिले की भी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को ही। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। और दोस्तों इस कबड्डी से संबंधित हरियाणा में जो भी चर्चित खिलाड़ी है दोस्तों उनका नाम लिखने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ियों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हर बार, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी भी साल या किसी भी महीने की, या फिर हरियाणा के 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक की PDF फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।